एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए निकले। राजा और मंत्री वन में पहुंचे। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाई कि अब हिरन का शिकार कर दिया जाए। इसी समय जंगल से सूअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इसी आकस्मिक प्रहार के कारण तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। उंगली से रक्त बहने लगा और राजा दर्द से व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा को मंत्री से यह उम्मीद न थी। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वे इसी समय उनका साथ छोड़कर चले जाएं। मंत्री ने फिर कहा, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मंत्री ने राजा की आज्ञा खुशी पूर्वक स्वीकार की और अन्य राह पर निकल पड़े। अब राजा अकेले ही चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले कि नरभक्षियों ने घेर लिया। नरभक्षी राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी हो ही रही थी। तभी नरभक्षियों के पुजारी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है, रक्त बह रहा है। पुजारी बोले, अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं मानी जाएगी। राजा मन ही मन खुश हुए। राजा को जीवन दान मिला तो मंत्री की बात याद आ गई। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे मंत्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के हृदय में चोट पहुंचाई। उन्हें मंत्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचते हुए राजा चल पड़े। मंत्री की खोज में वे आगे बढ़े। कुछ समय बाद ही उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते हुए दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया, मंत्री से क्षमा मांगी, सारा घटनाक्रम कह सुनाया। मंत्री भी शांत खड़े हुए थे, कुछ ना बोले। राजा ने प्रश्न किया, मंत्री जी, यह तो बताइए, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, तुम्हें दुखी किया, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई, फिर भी तुम मुझसे नाराज नहीं हुए। मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मेरा अपमान न किया होता तो मैं आपके साथ ही रहता, तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं।